नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की, जो इस साल सोमवार 6 अक्टूबर 2025 को है। यह हिंदू पंचांग के अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि है, जिसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में औषधीय और अमृत तुल्य गुण होते हैं, जो स्वास्थ्य, धन और सौभाग्य प्रदान करते हैं। पौराणिक महत्व: कोजागरी पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है। जो भक्त रात भर जागकर पूजन करते हैं, उन्हें मां लक्ष्मी आशीर्वाद देती हैं। कथा अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महान रास लीला की थी। यह दिन चंद्रमा की विशेष पूजा के लिए जाना जाता है, क्योंकि आज की रात वे अपने पूर्ण तेज और 16 कलाओं के साथ दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण: शरद पूर्णिमा की रात को वातावरण स्वच्छ और ठंडा होता है। इस दिन चंद्रमा की किरणें विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती हैं। यह किरणें दूध और खीर के साथ मिलकर औषधि का काम करती हैं, जिसमें पाचन शक्ति मजबूत होती है, त्वचा को निखार मिलता है, मानसिक शांति बढ़ती है। पूजा विधि: संध्या काल में घर की सफाई कर लें और पूजा स्थल तैयार करें। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्रदेव की मूर्ति चित्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं, पुष्प अर्पित करें, दूध और चावल से बनी खीर तैयार करें। रात 10 बजे के बाद खीर को चांदनी में रखें, ताकि अमृतमय किरणें उसमें उतर सके। कोजागरी व्रत कथा का पाठ करें। आधी रात को खीर का प्रसाद ग्रहण करें और अन्य लोगों में बांटें। रात भर जागरण करें, भजन, कीर्तन और मंत्र जाप करते रहें। क्या करें और क्या ना करें? साफ सफाई करें और शुद्धता रखें। पूर्णिमा व्रत में सात्विक भोजन करें। चंद्रमा की पूजा करके दूध खीर का सेवन करें। ना करने योग्य बातें: तामसिक भोजन का सेवन ना करें। क्रोध, शपथ और अपशब्द, नकारात्मक सोच से दूर रहें। विशेष तथ्य और मान्यताएं: शरद पूर्णिमा की रात भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की आराधना का सर्वोत्तम समय है। इस दिन पूजा से सभी आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं और समृद्धि आती है। मान्यता है कि इस रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और अपनी 16 कलाओं के साथ पूरित होता है, जिसमें चांदनी में अमृत वर्षा होती है। यह दिन माता लक्ष्मी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जो समुद्र मंथन से इस दिन प्रकट हुई थी। स्वास्थ्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण: चांदनी में रखी खीर में औषधीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। यह खीर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, पाचन तंत्र सुधारती है, मानसिक तनाव को कम करती है और त्वचा को निखारती है। आयुर्वेद के अनुसार चंद्रमा की किरणें वर्ष के इस समय अधिक शीतल और शांतिदायक होती हैं, जो मॉनसून के बाद के मौसम में शरीर को ठंडक प्रदान करती हैं। अस्थमा और अन्य श्वास रोगों के लिए यह चांदनी और खीर विशेष रूप से लाभकारी मानी गई है। क्षेत्रीय परंपराएं और विविधताएं: बंगाल, असम, ओडिशा, यहाँ इस पर्व को कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। पूरी रात जागरण और भजन कीर्तन किया जाता है। महाराष्ट्र, मसाला दूध को भी चांदनी में रखा जाता है। इसे पौष्टिक मानकर परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करते हैं। गुजरात, यहाँ गरबा और रास नृत्य का आयोजन होता है, जो भगवान कृष्ण और गोपियों के रास लीला की स्मृति में होता है। मिथिला, बिहार, इस क्षेत्र में लोग मखाना और पान के साथ विभिन्न पकवानों का भी वितरण करते हैं। ओडिशा, अविवाहित युवतियां विवाह की कामना से व्रत रखती हैं। अन्य रोचक तथ्य एवं सावधानियां: मान्यता है कि इस रात की शुभता के कारण
कोई भी तामसिक भोजन, नकारात्मक सोच या किसी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहिए। देवी लक्ष्मी के स्वागत हेतु घर की साफ सफाई और दीपक जलाना अत्यंत फलदायी माना गया है। यह पर्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी मेल मिलाप, दान और आनंद का त्योहार है। शरद पूर्णिमा पर क्या गलतियां ना करें। शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार का पारिवारिक विवाद, झगड़ा या मन मुटाव ना करें। इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। सूर्यास्त के बाद धन का लेन देन बिल्कुल ना करें, इससे आर्थिक कष्ट आ सकते हैं। घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर गंदगी ना रखें। शाम के बाद झाड़ू ना लगाएं। सफाई दोपहर तक ही संपन्न करें। दूध, चावल और चीनी आदि का उधार लेकर खीर ना बनाएं। यह चीजें अपनी कमाई से लें और प्रसाद बनाएं। भोजन का आदर करें, उसका अपमान ना करें। माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने के लिए अन्न का सम्मान आवश्यक है। दान और पुण्य। शरद पूर्णिमा पर अन्न, वस्त्र, अनाज, द्रव्य, फल और दूध दान करना शुभ माना जाता है। दूध दान विशेष रूप से सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि देने वाला बताया गया है। ब्राह्मण, जरूरतमंद व्यक्ति और गरीब बच्चों को दूध, चावल, किताबें और मिठाइयों का दान करें। दान करते समय दिखावा ना करें। गुप्त दान अधिक पुण्यदायी माना गया है। चंद्र पूजा का वैज्ञानिक पहलू। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जिससे उसकी चांदनी में औषधीय गुण और ठंडक क्षमता सबसे अधिक होती है। इस रात खुले आकाश में बैठकर ध्यान, साधना या पूजा करना मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और तनाव मुक्ति के लिए लाभकारी बताया गया है। खीर को चांदनी में रखने से उसमें विशेष स्वास्थ्यवर्धक गुण उत्पन्न होते हैं। यह माना जाता है कि शरीर को ठंडक देने, पाचन तंत्र को सशक्त करने एवं मानसिक थकावट को कम करने में सहायता मिलती है। दान और सामाजिक उत्तरदायित्व। शरद पूर्णिमा पर अनाज, दूध, वस्त्र, मिठाई, धन, फल आदि का दान करना महापुण्यदायी है। मिठाई, दूध और चावल गरीब व जरूरतमंद बच्चों या ब्राह्मणों को दान करना अत्यंत शुभ है। गुप्त दान सर्वश्रेष्ठ है। दिखावा करने से पुण्य कम हो जाता है। चंद्र पूजा और विज्ञान। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट और सबसे पूर्ण होता है। उसकी चांदनी में औषधीय, तन मन शुद्ध करने वाले गुण सबसे अधिक माने जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस रात खुले आकाश में बैठकर ध्यान, साधना, भजन कीर्तन या बस शांत रहना मानसिक शांति और स्वास्थ्य के लिए फलदायी माना गया है। खीर को पूरी रात चांदनी में रखने से उसमें प्राकृतिक रूप से ऊर्जा व औषधीय गुण बढ़ जाते हैं, इसलिए इसे अमृत तुल्य माना गया है। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी दो पुत्रियां थी, बड़ी और छोटी। दोनों पुत्रियां श्रद्धा और भक्ति भाव से हर महीने पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, लेकिन बड़ी पुत्री व्रत को पूरे नियम, विधि और विश्वास के साथ पूरा करती, जबकि छोटी पुत्री कभी पूरा व्रत नहीं कर पाती। वह अक्सर नियम तोड़ देती या कभी व्रत पूरा किए बिना ही भोजन कर लेती थी। समय बीतने पर दोनों बहनों का विवाह अच्छे घरों में हो गया। बड़ी बहन ने अपने ससुराल में भी पूर्णिमा व्रत की नीति जारी रखी और छोटी बहन ने पहले की तरह अधूरे मन से व्रत करना नहीं छोड़ा। व्रत के पुण्य प्रभाव से बड़ी बहन को सुंदर, स्वस्थ और दीर्घायु पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन छोटी बहन को संतान तो मिली, परंतु उसके बच्चे जन्म लेते ही अल्पायु से प्राण त्याग देते थे। इस दुख से उसका सारा सुख दुख में बदल गया। आखिरकार उसने अपने दुख और समस्याओं का समाधान जानने के लिए ज्योतिषी विद्वान पंडितों से सलाह ली। उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरी श्रद्धा और अज्ञानता के कारण ठीक से नहीं करती हो। यही कारण है कि तुम्हारी संतान जीवित नहीं रह पाती। नियम और श्रद्धा से इस व्रत को पूरा करो, तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। छोटी बहन ने पंडितों की सलाह पर पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत किया। संयोग से पुनः उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु दुखद बात यह थी कि इस बार भी कुछ दिन बाद वह बच्चा चल बसा।
दुखी मन से परिजनों के सामने छोटी बहन ने मृत बालक को एक पटरे पर लिटा दिया और कपड़े से ढक दिया। उसी समय उसकी बड़ी बहन उससे मिलने आई। छोटी बहन ने उससे अनुरोध किया कि वह उसी पीढ़े पर बैठ जाए। जो कि बड़ी बहन बैठने को हुई, उसका वस्त्र बालक को छू गया और अचानक ही मृत बालक रोने लगा। उसमें प्राण लौट आए। बड़ी बहन ने चौंककर छोटी बहन से पूछा कि क्या तुम मुझे दोषी ठहराना चाहती हो कि मेरे बैठने से यह मर गया? छोटी बहन ने विनम्रता से उत्तर दिया, बहन, यह बच्चा पहले ही मर चुका था, लेकिन तुम्हारे पुण्य, सच्चे व्रत और कृपा के कारण ही इसमें फिर से प्राण लौटे हैं। यह चमत्कार देखकर छोटी बहन ने नगर में घोषणा करवा दी कि पूर्णिमा का व्रत नियम, श्रद्धा और विधि विधान से करना आवश्यक है, तभी उसके पूरे फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख, संतान और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्रत, उपवास या पूजा को पूरे मन, श्रद्धा, नियम और विधि के साथ फलदायी होता है। अधूरी आस्था, अज्ञानता या अनुशासनहीनता से पुण्य का लाभ अधूरा रहता है। शरद पूर्णिमा पर संकल्प ले कि हम व्रत पूजन पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे और माँ लक्ष्मी तथा चंद्रदेव की कृपा पाएंगे। रासलीला और शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। शरद पूर्णिमा व्रत क्षेत्र के रास पूर्णिमा के रूप में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इसी रात भगवान कृष्ण ने वृंदावन के यमुना तट पर गोपियों के साथ महारास किया था। चंद्रमा की चमत्कारी चांदनी में कृष्ण ने अपनी मुरली बजाकर गोपियों को बुलाया और फिर हर गोपी के संग स्वयं नृत्य किया। यह रासलीला सांसारिक प्रेम, अहंकार या स्वार्थ से परे आत्मा और भगवान के मिलन का प्रतीक मानी जाती है। कोजागरी व्रत। जागरण की परंपरा बंगाल, ओडिशा और असम में इसे कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है। कोजागृति का अर्थ है कौन जाग रहा है। इस रात लोग जागरण कीर्तन करते हैं क्योंकि मान्यता है कि माता लक्ष्मी घर घर घूमती हैं और जो लोग रात भर जागकर पूजा करते हैं उन्हें विशेष कृपा और समृद्धि का वरदान देती है। लोक कथा। ब्राह्मण राजा और नाग कन्याओं की कथाएं। पुरानी कथा है कि मगध देश के एक गरीब ब्राह्मण ने कोजागरी व्रत किया और उससे उसकी दरिद्रता दूर हो गई। एक अन्य बंगाली कथा में एक राजा ने गलती से दरिद्रता लक्ष्मी की मूर्ति महल में रख ली थी। फिर रानी ने कोजागरी व्रत किया जिससे माँ लक्ष्मी ने फिर से घर में सुख और संपन्नता प्रदान की। दो बहनों की लोक कथा जिसमें बड़ी बहन ने सच्चे मन से व्रत किया, उसे सुख और संतान संपत्ति मिली, जबकि छोटी बहन ने व्रत अधूरा किया तो संतान ना टिक सकी। यह शिक्षा देती है कि श्रद्धा, निष्ठा ही सच्चा पुण्य देती है। देवी अमृत वर्षा की लोक मान्यता। बहुत सी कथाओं में कहा गया है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की 16 कलाओं के साथ प्रकाश की अमृत वर्षा होती है। इस रात की चांदनी में खीर या दूध रखने से उसमें अमृत का तत्व आ जाता है, इसलिए इस प्रसाद का सेवन और स्वास्थ्य लाभकारी माना जाता है। भगवान कृष्ण और गोपियों की रास लीलाएं। शरद पूर्णिमा को वृंदावन में भगवान कृष्ण ने गोरक्षाओं गोपियों के साथ रास लीला का आयोजन किया। इस रात भगवान कृष्ण ने अपनी मुरली की मधुर धुन पर ऐसी रासलीला की जिसमें उन्होंने प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य किया। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपने आप को अनेक रूपों में विभाजित किया ताकि वे हर एक गोपी को लगे कि वे अकेले उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। यह दिव्य रास प्रेम और भक्ति का प्रतीक है जो आत्मा और परमात्मा के मिलन को दर्शाता है। माँ लक्ष्मी का पृथ्वी भ्रमण। श्रद्धा है कि शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और उन घरों की रक्षा करती हैं जहां लोग जागते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जिन्हें जागकर भक्ति और पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे कोजागरी भी कहा जाता है जिसका अर्थ है कौन जागता है। खीर की अमृत तुल्य महिमा।
माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात आसमान से अमृत वर्षा होती है, जो चांदनी की किरणों में समाहित होती है। उस चांदनी में रखी गई खीर में औषधीय गुण तथा अमृतत्व आ जाता है। इसलिए घर घर में शरद पूर्णिमा को खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखा जाता है और अगली सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। यह खीर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तथा संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानी जाती है। धनंजय राजा की कथा प्राचीन काल में मगध के राजा धनंजय ने राज्य में अकाल, रोग और दरिद्रता का तांडव हुआ। वरिष्ठ ब्राह्मणों की सलाह पर राजा और रानी ने गुरु मंत्रों के साथ माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा की। उन्होंने पूरे राज्य में शरद पूर्णिमा का व्रत और जागरण कराया। इसका फल यह हुआ कि प्राकृतिक आपदाएं टल गई, राज्य में सुख शांति आई और आर्थिक समृद्धि वापस लौटी। इसी को आज भी शरद पूर्णिमा पर व्रत और पूजा का विशेष महत्व दिया जाता है। कोजागरी पूर्णिमा की लोक मान्यता बंगाल व पूर्व भारत में कहा जाता है कि इस दिन जो लोग पूरी रात जागते हैं वही माता लक्ष्मी के कृपा पात्र होते हैं। देवी उनके घर को धन वैभव और समृद्धि से भर देती हैं। इस कारण पूरा दिन पूजा, दान पुण्य और जागरण में बिताना शुभ माना जाता है। जाग तो वह जो को जागोर कौन जागता है के नाम से इस दिन की विशेष पहचान है। अमृत वर्षा की दिव्य घटना श्रद्धा है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं सहित पूरी चमक के साथ पृथ्वी को अमृत जैसा प्रकाश प्रदान करता है। इस अमृत लोक की चांदनी से पृथ्वी पर अमृत वर्षा होती है, जो सभी जीवों को जीवन ऊर्जा, स्वास्थ्य और सौभाग्य देती है। इस उजाले में पकाई गई खीर में योगिक शक्ति समाहित हो जाती है, जिसे ग्रहण करने से आध्यात्मिक और भौतिक रूप से लाभ होता है। आध्यात्मिक जागरण का अनुभव शरद पूर्णिमा की रात को जागरण करने वाले भक्तों को आध्यात्मिक चेतना के उच्च स्तरों पर पहुंचने का अनुभव होता है। कहा जाता है कि पूरी रात भजन, कीर्तन, ध्यान और मंत्र जाप से चेतना विस्तार पाती है और मन की विक्षिप्तताएं शांत होती हैं। ऐसे अनुभव लेने वाले स्वयं बताते हैं कि जैसे दिव्यता ने उनके हृदय को स्पर्श किया हो और जीवन के कई संदेह दूर की हुए हों। भगवान कृष्ण और राधा की दिव्य प्रेम लीला कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात राधा और कृष्ण की दिव्य प्रेम लीला होती है। भगवान कृष्ण पूरी रात गीता की मधुर धुन बजाते हैं, गोपियों को अपने साथ रासलीला के लिए बुलाते हैं। इस रात का माहौल अत्यंत शांति और प्रेम से भरा होता है। भक्तों के लिए यह रात भक्ति की सर्वोच्च अनुभूति का अवसर है, जो जीवन में आध्यात्मिक प्रेम का बोध कराता है। चंद्रिका के औषधीय चमत्कार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी शरद पूर्णिमा की चांदनी को औषधीय माना गया है। इस दिन चंद्रमा की किरणें दूध और अन्य खाद्य पदार्थों में सकारात्मक ऊर्जा भर देती हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, मानसिक तनाव कम करती है और त्वचा को निखारती है। सामाजिक स्तर पर लोग इस दिन चंद्रमा की पूजा कर स्वस्थ एवं आरोग्यता की कामना करते हैं। शरद पूर्णिमा का पौराणिक और धार्मिक महत्व। इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण करती हैं और जागरूक भक्तों को धन संपत्ति वरदान देती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ मनमोहक रासलीला की थी। शरद पूर्णिमा का नक्षत्र और ज्योतिषीय महत्व। शरद पूर्णिमा की रात अमावस्या से एक पूर्णिमा पर आती है, जब चंद्रमा अपने पूर्ण तेज और प्रभाव में रहता है। ज्योतिष में इस दिन चंद्रमा का नक्षत्र विशेष रूप से शुभ माना जाता है और यह मन, बुद्धि और भावनाओं को संतुलित करता है। इस रात किया गया कोई भी पूजा और जप अधिक फलदायी होता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ। प्राचीन काल में शरद पूर्णिमा को फसल कटाई के बाद खुशी मनाने का पर्व माना जाता है। किसानों ने इस दिन आशीर्वाद के लिए पूजा की ताकि अगली फसल अच्छी हो। यह पर्व इसलिए भी कृषि संस्कृति से जुड़ा हुआ है। शरद पूर्णिमा की खीर बनाने की विधि और उसका वैज्ञानिक रहस्य। खीर में चावल, दूध, केसर और घी के अलावा अब हल्दी, जायफल जैसी मसाले भी उपयोग किए जाते हैं, जो इसे औषधीय गुणों से भर देते हैं।
वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि चंद्रमा के प्रकाश में खीर के अणुओं का स्वरूप थोड़ा बदलता है, जिससे उसका पोषण गुण बढ़ता है। शरद पूर्णिमा के दिन विशेष ध्यान और साधना के उपाय। ध्यान की एक विशिष्ट विधि है, जिसमें इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खुले आसमान के नीचे बैठकर मंत्र जाप या ध्यान करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। इससे मानसिक उत्थान, तनाव में कमी और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। व्रत और जागरण के दौरान उपयोग में लाई जाने वाले मंत्र और भजन शरद पूर्णिमा के दिन ओम चंद्रमा नमः मंत्र का जाप अत्यंत शुभ होता है। भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो नारायणाय का नियमित जाप धन समृद्धि लाने वाला माना गया है। जागरण में श्री लक्ष्मी मंत्र और शुभ लाभ भजन गाए जाते हैं, जो वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। आधुनिक समय में शरद पूर्णिमा का सामाजिक महत्व। यह पर्व परिवार, समाज और समुदाय के मेल जोल का पर्व भी रहा है। आज के समय में शरद पूर्णिमा पर सामाजिक दान धर्म, वृद्धाश्रम एवं अनाथशालाओं में सेवा कार्य किए जाते हैं, जिससे समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शरद पूर्णिमा पर स्नान और व्रत। नियम: इस दिन प्रातः काल स्नान अवश्य करें। नदी, तालाब या स्वच्छ जल में स्नान करना शुभ माना जाता है, जिससे पापों का क्षय हो जाता है और शरीर मन ताजगी से भर जाता है। व्रत में निर्जल जलहीन उपवास रखने की भी परंपरा है, जिसे आध्यात्मिक शुद्धि का माध्यम माना जाता है। चंद्रमा के सौंदर्य और शुभ प्रभाव। मान्यता है कि चंद्रमा की शीतल सफेद रोशनी न केवल शारीरिक सौंदर्य बढ़ाती है, बल्कि भावनात्मक स्थिरता भी प्रदान करती है। शरद पूर्णिमा की चांदनी में बैठने से तनाव, चिंता एवं अनिद्रा जैसी समस्याएं दूर होती हैं। पूर्णिमा न केवल एक धार्मिक त्योहार है, बल्कि यह आध्यात्मिक चेतना, स्वास्थ्य और सामाजिक सौहार्द का पर्व है, जो आने वाले 6 अक्टूबर 2025 को है। हमें सिखाता है कि श्रद्धा, समर्पण और नियमों का पालन जीवन की समृद्धि और सुख की कुंजी है। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा, चंद्रमा की अमृतमय किरणें और सामूहिक जागरण हमारे जीवन में सकारात्मकता, प्रेम और सफलता लेकर आते हैं। इस पावन अवसर पर व्रत, पूजा और दान पुण्य के साथ साथ अपने मन, विचार और कर्मों को भी शुद्ध करें। यह समय समर्पण और भक्ति का है, जो हमारे जीवन को खुशहाली, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। अंतिम संदेश दोस्तों, इस शरद पूर्णिमा पर अपने मन और परिवार के साथ मिलकर पूजा करें, खीर बनाएं, जागरण करें और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त करें। जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहे। यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और उपयोगी जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, जय लक्ष्मी नारायण।